हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग लीगल पर्सन। तो आज हम बात करेंगे इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या फ़र्क होता है। अक्सर हम इन दोनों अल्फाज को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। कभी हम इन्वेस्टिगेशन के लिए इंक्वायरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कभी हम इंक्वायरी के लिए इन्वेस्टिगेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि इन्वेस्टिगेशन क्या है। तो जब भी आप पुलिस ऑफिसर के पास कंप्लेन लेकर जाते हैं या आप एफआईआर करवाते हैं तो पुलिस वाले को नहीं मालूम होता कि ये जुर्म हुआ है या नहीं हुआ। तो इस बात को जानने के लिए कि जुर्म हुआ है या नहीं हुआ, ये जुर्म किस तरह हुआ है, पुलिस ऑफिसर जो है तो आपकी वो एफआईआर दर्ज करवाने के बाद पुलिस ऑफिसर जो जांच पड़ताल करता है ये जानने के लिए कि आया ये वाक़या हुआ है या नहीं हुआ, या ये वाक़या किस तरह हुआ है, इस वाक़ये के शवाहिद क्या क्या हैं। तो इस सारे प्रोसेस को इन्वेस्टिगेशन का नाम दिया जाता है। तो जब भी आप किसी के ख़िलाफ़ एफआईआर करवाते हैं या उसके ख़िलाफ़ कंप्लेन करते हैं तो पुलिस वाले का काम ये होता है कि उन सारे सबूतों को इकट्ठा करें। इकट्ठा करने के बाद उनकी जांच पड़ताल करने के बाद उनकी कड़ियाँ एक दूसरे के साथ मिलाते हुए ये जानने की कोशिश करें कि ये वाक़या किस तरह हुआ है। तो जब आप उसको स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हैं तो उसका काम ये होता है कि आपकी स्टेटमेंट को जहन में रखते हुए जो वाक़या हुआ है उसको जानने की कोशिश करें और उसके मुतालिक जो है वो सबूत इकट्ठे करने की कोशिश करें। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि इन्वेस्टिगेशन कौन करता है। तो इन्वेस्टिगेशन याद रखें हमेशा पुलिस ऑफिसर करता है। तो ये याद रखें, इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस ऑफिसर करता है। तो जब भी आप एफआईआर करवाते हैं तो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपके उस केस को लेता है और उसकी जो तो उसके बारे में जितने भी शवाहिद हैं, जितने भी सबूत हैं, उनको इकट्ठे करने की वो कोशिश करता है। तो अब ये इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या क्या शामिल है हम इसको देखते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है एविडेंस कलेक्ट करता है। एविडेंस कलेक्ट करने के बाद वो सस्पेक्टेड पर्सन जो होते हैं उनको अरेस्ट करता है, एक्यूज पर्सन को अरेस्ट करता है। अरेस्ट करने के बाद उसकी स्टेटमेंट लेता है। जो अग्रीव पार्टी है, जो विक्टिम्स हैं, उनसे रिटन स्टेटमेंट लेता है, उनके बयानात लेता है और उनसे जानने की कोशिश करता है कि ये वाक़या किस तरह हुआ। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसका ये काम होता है कि वो जाहे वक़ुआ का दौरा करे। दौरा करने के बाद वहाँ से जितने भी उसको सबूत मिलते हैं वो इकट्ठा करे। जैसे कि वहाँ पे डेड बॉडी है उसको रिकवर करे। उसके अलावा जो मरने वाला है उसके जितने भी शवाहिद हैं वो इकट्ठे करे। किस आले से उसको मारा गया वो देखे। उसके अलावा किस जगह मारा गया उसको मार्क करे। बाद वहाँ से जितने भी उसको एविडेंस मिल सकते हैं उन एविडेंस को कलेक्ट करे। कलेक्ट करने के बाद जिस शख्स के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जो कि मुलज़िम है, उसको गिरफ़्तार करे। गिरफ़्तार करने के बाद उससे तफ्तीश करे। तफ्तीश के नतीजे में जो जो मालूमात देता है उसकी बिना पर छानबीन करे। छानबीन करने के बाद सर्च करे और जो जो सबूत हैं उनको इकट्ठे कर ये जानने की कोशिश करे कि जुर्म किस तरह वाक़ हुआ है। तो अब हम बात करेंगे इंक्वायरी के बारे में। तो हमने देखा इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो सारे सबूत और सारे शवाहिद जो है वो इकट्ठे करके अदालत के अंदर पेश करता है। तो अदालत के अंदर ये केस चला जाता है। तो अदालत के सामने सारे सबूत और गवाह पेश कर दिए जाते हैं। तो अब बात आती है इंक्वायरी की। तो इंक्वायरी एक जुडिशल प्रोसेस है जिसके अंदर मजिस्ट्रेट या जज उसके सामने जो सबूत या जो भी दस्तावेज़ात पेश किए जाते हैं वो ये देखता है कि ये आया सही हैं या गलत हैं, या किसी भी एक बात या किसी भी एक फैक्ट के ऊपर जज जो है वो इंक्वायरी करवा सकता है कि इसको प्रूव किया जाए कि आया ये बात सही है या गलत है। इंक्वायरी का मेन मकसद जो होता है, जो केस के अंदर डाउट्स होते हैं, जो केस के अंदर मुतनाज़ा चीज़ें होती हैं, उनको क्लैरिफाई करना, उनको प्रूव करना, या तो सही प्रूव करना या तो गलत प्रूव करना होता है। क्योंकि जब आप एफआईआर करवाते हैं, जब पुलिस तफ्तीश करती है तो वो एविडेंस को इकट्ठा करती है। तो ये पुलिस का काम नहीं है कि वो एविडेंस की बिना पर ये फ़ैसला करे कि ये फ़लाँ बंदा जो है ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो जब कोर्ट के सामने ये केस आता है तो कोर्ट ये देखती है, ये फ़ैसला करती है कि आया ये सबूत या ये जो फैक्ट है, ये जो बात है की गई है, ये आया सही है या गलत है। तो ये कोर्ट का काम है कि उसके ऊपर इंक्वायर करे, खुद करे या किसी और के ज़रिए इंक्वायरी करे कि इस फैक्ट को प्रूव किया जाए या इस फैक्ट को क्लैरिफाई किया जाए कि ये जो बताया गया है कि आया कि ये सही है या गलत है। और इंक्वायरी का मकसद ये होता है कि जो भी सबूत पेश किए गए हैं देखा जाए कि उनके अंदर कितनी सदाकत है। आया ये गलत सबूत तो नहीं पेश किए गए
ये देखने के लिए कि सबूत और जितने भी दस्तावेज़ात हैं वो ठीक हैं, इस बात के लिए जज के पास ये इख्तियार है कि वो इंक्वायरी करवा सकता है। आप याद रखें कि इन्वेस्टिगेशन पहला प्रोसेस है, उसके बाद उसके नतीजे में जो जो सबूत और जो जो दस्तावेज़ात मिलते हैं उसी को प्रूव करने के लिए, उसको क्लैरिफाई करने के लिए जज इंक्वायरी कर सकता है। तो नेक्स्ट ये सवाल पैदा होता है कि इंक्वायरी कौन करता है। तो आप याद रखें, इंक्वायरी जो होता है जज या मजिस्ट्रेट करता है। तो ये जुडिशल प्रोसेस है। केस के फैक्ट के ऊपर जो इंक्वायरी होगी या किसी सबूत के ऊपर जो इंक्वायरी होगी, उसकी सदाकत के ऊपर जो इंक्वायरी होगी वो हमेशा जज या मजिस्ट्रेट करेगा। तो अगर हम दोनों को आपस में कंपेयर करें तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर करता है जब आप FIR करवाते हैं, और उसके नतीजे में वो जितने भी सबूत और जितने भी शवाहिद हैं उनको इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद ये जानने की कोशिश करता है कि आया ये जुर्म हुआ है या नहीं हुआ, और वो ये सारे दस्तावेज़ात और सबूत इकट्ठे करने के बाद वो कोर्ट के अंदर पेश कर देता है। अब जब कोर्ट के अंदर ये सब दस्तावेज़ात और शवाहिद पेश किए जाते हैं तो जज किसी भी दस्तावेज़ात के ऊपर या किसी भी बात के ऊपर ये सवाल कर सकता है कि इसको इंक्वायर किया जाए। तो जज के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी बात के बारे में या किसी भी शवाहिद के बारे में ये हुक्म दे सकता है कि इसकी इंक्वायरी की जाए, ये जानने के लिए कि आया ये जो सबूत पेश किया गया है, ये दस्तावेज़ात पेश किया गया है, इसमें कितनी सदाकत है। तो होपफुली आपको इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के दरमियान में फ़र्क समझ आ गया होगा। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें, और इसी तरह हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मज़ीद देते रहें।